आपकी आंखों में सजे हैं जो सपने, दिल में सजी हैं जो इच्छाएं, आने वाला साल सब कुछ सच कर जाए, यही है मेरे दिल की कामनाएं। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आने वाला है नया साल 2025 और आप सभी के मन में कई प्रकार के प्रश्न होंगे, कई प्रकार की जिज्ञासाएं होंगी, इच्छाएं होंगी कि आने वाला साल आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कौन कौन सी उपलब्धियां आपको मिलने वाली हैं। इन सभी चीज़ों का उत्तर लेके आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे वृष लग्न के जातकों के बारे में कि आने वाला साल 2025 वृष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार के चैलेंजेस और किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वृष लग्न किन व्यक्तियों का होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 2 तो आप वृष लग्न के जातक हैं। ये वीडियो या तो लग्न अनुसार देखिए या फिर अपनी नाम राशि के अनुसार देखिए। मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं साल 2025 की हाइलाइट्स वृष लग्न के जातकों के लिए। 5 चीजें आपको मिलकर रहेंगी। पहली चीज, करियर ग्रोथ। दूसरी, सडन बेनिफिट। तीसरी, भाग्यशाली आप बने रहेंगे। चौथी, कई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। और पांचवी, करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं जनवरी से दिसंबर तक हर महीने किस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है, कब किस प्रकार की चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, किस तरह से आपको हर महीने डिसीजंस लेने हैं। इन सभी बिंदुओं पर अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे सरल व सटीक उपाय बताने जा रही हूँ जिनको जान लेने से यदि आपने 2025 में उनको फॉलो किया तो निश्चित तौर पर जितनी भी परेशानियां आएंगी उनका सामना आप स्वयं कर पाएंगे, बहुत इजीली कर पाएंगे और आप आने वाले चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में खुद कन्वर्ट कर लेंगे। यानी आपके लिए बहुत शुभ साल 2025 बन जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं जनवरी के महीने से ही आपके लग्नेश आपकी करियर में ग्रोथ देख रहे हैं। यानी साल के प्रारंभ से ही आपके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों ही स्थितियों में आप तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्रिएटिविटी के साथ आपका कार्य होगा, आपके बॉस आपसे प्रसन्न होंगे, आपके क्लाइंट्स आपके साथ खुश रहेंगे। फरवरी से मई तक का जो टाइम रहेगा, ध्यान से सुनिए, फरवरी से मई तक का जो अंतराल रहेगा, इस समय आपकी आय में वृद्धि होगी, आमदनी आपकी बढ़ने वाली है। जितनी भी इच्छाएं आपने अभी तक सोची हैं वो सब अब पूर्ण होंगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, जो डिजायर्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूर्ण होंगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उनके साथ संबंधों में मधुरता आएगी। इसके साथ ही यदि छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी वो भी समाप्त हो जाएंगी। साथ ही सडन बेनिफिट के योग बनेंगे, अचानक धन लाभ, अचानक संतान से संबंधित कोई खुशखबरी, अचानक अटके हुए काम बन जाना, अचानक से आपके सामने कोई ऐसी चीज आकर खड़े हो जाना जिसको आपको बहुत समय से इंतजार था। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे योग इस समय पर बनेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इस समय बेहद खास रहेगा, पर ध्यान रखिए आप लोगों का मन भटकने के भी साथ साथ योग बनते रहेंगे। तो आपको इस समय अपना मन नहीं भटकाना, फोकस होकर पढ़ाई करनी है। तो निश्चित तौर पर ये समय, ये अंतराल स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा बेहद खास। जून का महीना मित्रों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए खास रहने वाला है और वो क्या है, विदेश योग। यदि विदेश से संबंधित आपके कोई कार्य अटक रहे थे, यदि विदेश से संबंधित आपके जीवन में किसी भी प्रकार की गतिविधि बनी हुई है, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं, यदि विदेश आप आवागमन करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए उत्तम योग बनेंगे जून के महीने में। तो आप इसी प्रकार से अगले साल में अपनी प्लानिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों, जुलाई का महीना, इस समय आप कई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। इस समय आप जो निर्णय लेंगे वो आपके परिवार के लिए, जीवन साथी के लिए, आपके दैनिक रोजगार के लिए, आपकी पार्टनरशिप में बहुत अच्छा योगदान देंगे। यदि पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव की स्थिति कभी बनी थी वो इस समय पर आकर समाप्त हो जाएगी। तो जुलाई के महीने में मित्रों आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत खूबसूरत रहेगा। यदि किसी प्रकार का तनाव आप लोगों के मध्य था वो समाप्त हो जाएगा। आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे और बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन बिताएंगे। साथ ही दैनिक रोजगार में भी इस समय वृद्धि होगी,
यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं वहां पर भी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही आपके महत्वपूर्ण निर्णय पूरे साल आपके लिए काम आएंगे। इसके बाद मित्रों, अगस्त के महीने में होगी धन की वर्षा, यानी इस समय आपने अब तक जितना भी कार्य किया है उसके फल पाने का वक्त आपको अगस्त के महीने में मिलेगा। अगस्त के महीने में आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी। इस समय आप अपनी वाणी के माध्यम से अपने कार्य बना लेंगे, वाणी के माध्यम से आप धन कमा लेंगे, वाणी के माध्यम से ही आप परिवार में भी अपना उच्च स्थान बना लेंगे। तो मित्रों, इस समय जहां एक तरफ परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगस्त से 15 सितंबर तक का अंतराल कैसा रहेगा। तो इस समय में आपकी मेहनत, मशक्कत, भागा दौड़ी बढ़ने वाली है। आपने अब तक जितनी भी प्लानिंग की है उसको मेहनत करके एग्जीक्यूट करने का समय अब आ गया है। ये समय मित्रों कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने का है। यदि कहीं जाकर बात करनी है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया जानना है, कुछ नया अचीव करना है और उसके लिए एफर्ट्स लगाने हैं, उसका सही समय 15 सितंबर तक का रहेगा। इसके पश्चात 15 सितंबर से 9 अक्टूबर का अंतराल रहेगा, जब आपके जीवन में भोग विलास, सुख, समृद्धि, सभी प्रकार की इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी, यानी सुखों से भरपूर ये आपका जीवन रहेगा। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की लग्जरी आइटम की आवश्यकता है तो वो आप इस समय खरीद सकते हैं। यदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए यह समय अति उत्तम रहेगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित निर्णय लेना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय बेहद खास रहेगा। मदर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, क्लाइंट्स का आप पर भरोसा रहेगा, फ्रेंड्स के साथ भी आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे और पॉलिटिक्स फील्ड में अगर आप हैं तो वहाँ पर भी बड़ी लग्जरी लाइफ आप बिताएंगे। तो मित्रों, ये समय लग्जरी से भरपूर होगा, सुख सुविधाओं से भरपूर होगा और करियर में अब भी आप आगे ही बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। इसके पश्चात 9 अक्टूबर से 2 नवंबर का जो अंतराल रहेगा, इसमें आपके लग्नेश नीच की स्थिति में आएंगे। यहाँ अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के कीजिए, नहीं तो नुकसान के योग भी बन सकते हैं, इसका पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनका मन इस समय निश्चित तौर पर भटक सकता है, तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी इस समय अपने बच्चों का खास तौर से ध्यान रखिए। पेट का ध्यान रखना इस समय पर आवश्यक रहेगा। साथ ही आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें यदि उससे संबंधित कुछ कम आपको मुनाफा मिल रहा हो तो उसमें भी आप ज़्यादा परेशान नहीं होइए, क्योंकि बस ये थोड़े से समय का अंतराल है, उसके बाद ये समय बदल जाएगा। तत्पश्चात 2 नवंबर से 26 नवंबर का जो अंतराल रहेगा, ये जॉब करने वाले जातकों के लिए बेहद खास रहेगा। जॉब से संबंधित पिछले दिनों जितनी परेशानियां आई होंगी वो इस समय पर समाप्त होंगी। गुप्त शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। जितने भी चुगलखोर आपके जीवन में आए होंगे अब आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी मुकदमा भी अब आपके फेवर में आएंगे। लोन से संबंधित आने वाली परेशानियां भी अब कम हो जाएंगी। साथ ही स्वास्थ्य लाभ की स्थिति भी बनेगी। व्यर्थ के खर्चे तो होंगे, परंतु अब वो खर्चे लग्जरी पर होंगे, किसी अन्य चीज पर नहीं होंगे। इसके पश्चात नवंबर से दिसंबर का जो अंतराल रहेगा, यहाँ पर मित्रों एक बार फिर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के योग बनेंगे। इसके साथ ही पार्टनरशिप में एक बार फिर बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे। इस समय पर आप फिर अच्छे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यदि आपके कोई कार्य अटक रहे थे तो अब बन जाएंगे। इस समय पर यदि आपको कोई स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति चल रही थी तो वो भी अब समाप्त होगी। ससुराल में भी आपके संबंधों में मधुरता आएगी। तो इस प्रकार से जनवरी से दिसंबर तक एक एक चीज के बारे में आपने अभी तक जाना। अब जान लेते हैं कि साल 2025 में वृष राशि व वृष लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे साल 2025 आपका बन जाए बेहद शुभ। तो पहली चीज, सबसे पहले अपने लग्नेश को पावर देने की आवश्यकता होती है ताकि आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग बने, आपके डिसीजन स्ट्रांग बने और किसी भी प्रकार की तूफान में आप अडिग होकर खड़े रहें। इसके लिए जरूरी है दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। जो जातक चालीसा नहीं पढ़ना चाहते और मंत्र जाप करना चाहते हैं उन्हें ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे बहुत शक्ति आपको प्राप्त होगी। साथ ही दूसरे नंबर पर मित्रों आपको करना है गायत्री मंत्र का जाप, ताकि धन से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में देखने को ना मिले और आपकी वाणी के माध्यम से आपके कार्य ना बिगड़े। इसलिए गायत्री मंत्र का जाप निश्चित तौर पर कीजिए। तीसरे नंबर पे कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आपने ऐसा किया तो स्वास्थ्य लाभ होगा, व्यर्थ के खर्चे कम होंगे,
कार्यों में रुकावटें कम आएंगी। यदि ये तीनों उपाय आपने किए तो निश्चित तौर पर साल 2025 आपके लिए रहेगा बेहद शुभ। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। आने वाला साल 2025 आप सभी के लिए रहे बेहद शुभ। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।